आइए। संजय तिवारी आओ, कहाँ गए? दादा चले, आइए। अरे सामने आओ यार। अरे आओ राकेश भैया सुनो विभिन्न सोपानों को लगातार पूर्ण किया जा रहा है। आज हम एक नई योजना तालीम अभिनंदन स्वागत करें। अवसर बहुत कम ऐसे हमें मिलते हैं, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आदरणीय कनका साहब का हमें सामने भी मिलता है और आज वह हम सभी के लिए खुशियों का वो पल है। आदरणीय कनका साहब का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश शासन की लोकप्रिय मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं और आज इस समाज सेवी आयोजन में हमारे आमंत्रण पर हम सभी के बीच में इस आयोजन से जुड़े ऑनरेबल रोटरी क्लब मंडला प्रेसिडेंट प्रसन्न कुमार सराफ जी, साथ ही गीता कालवीवर जी, रोटरी क्लब मंडला मेकल, मेरी गुजारिश आपसे कृपया आपका मंच पर आए और वही बड़ी प्रतीक्षा के बाद माननीय श्री विवेक कृष्ण कनका साहब पूर्व प्रांतपाल रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3260 मित्रों आज के दिन रोटरी परिवार के लिए आदरणीय कनका साहब और मंत्री महोदय के समक्ष आज जब हम बात कर रहे हैं रोटरी क्लब मंडला मेकल की 2010 से शुरू हुआ ये सफर आज 2026 तक पहुंच चुका है। कनका साहब का हमें मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उपरांत उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही आज इस आयोजन में हमारे बहुत से जरूरतमंद बैठे हैं उनका अनेक तालियों से हम उनका नर्मदा की प्रेरणा से निरंतर हमारी यह पीड़ित मानवता की सेवा की यात्रा अग्रसर हो और रोटरी के मंचों की परंपरा है कि कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होती है। अनुरोध आप सभी से हम अपने स्थान पर खड़े हों और राष्ट्रगान हम इस कार्यक्रम से जुड़े। आज राज्यसभा सांसद माननीय श्री विवेक कनका साहब एवं माननीय मंत्री महोदय का हम अभिनंदन स्वागत करने जा रहे हैं। बड़े दिल वाले हमें मिले हैं इस रोटरी परिवार में माननीय मंत्री महोदय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं सांसद राज्यसभा माननीय विवेक कृष्ण कनका साहब का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। मुकेश जैन जी एवं मैं दिलीप तिवारी जी को आवाज दे रहा हूँ, कृपया आपका मंच पर आइए। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट मुकेश जैन जी, दिलीप तिवारी जी मंच पर आसीन कलेक्टर महोदय का कृपया आप आए और अभिनंदन स्वागत। इंद्रेश कल्याण अभिनंदन स्वागत इस मंच पर आएंगे। अभिनंदन नगर के प्रथम नागरिक तालियां मित्रों आप सभी की उपस्थिति में कपिल वर्मा जी और डॉक्टर विजेंद्र चौरसिया जी को अभिनंदन स्वागत। सर रोटरी क्लब नैनपुर क्लब की ओर से रोटरी क्लब नैनपुर की ओर से आज अभिनंदन को लेकर
मंच पर विराजमान आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा साहब, माननीय मंत्री महोदय एवं कलेक्टर महोदय का नेतृत्व क्लब अभिनंदन स्वागत करते हैं। शक्ति क्षेत्रीय जी, हमारे रोटरियन साथी कृपया आप आए और रोटरी क्लब जबलपुर और सहडोल के हमारे मंडला के सम्मानीय अध्यक्ष संदीप सोनल भलादी जी भी इस आयोजन में हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हैं। आप सभी का रोटरी क्लब मंडला बैकर की ओर से बहुत बहुत से हमारे बीच रोटरियन रोटरी क्लब शहडोल के अध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष रोटरी क्लब राजेश गुप्ता जी और क्लब से कन्हैया चावला जी, आरती पटले जी, मोहन आलिया जी, जूही रानी सिंह जी और सुमित भट्टे जी, तमाम साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत के साथ आइए इस आयोजन को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन रोटरी क्लब एक संस्कार है, एक संस्कृति है, जिसमें कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संजय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा इस स्वागत उद्बोधन के साथ रोटरी क्लब की 2000 इस गरिमामय आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हमारे मेरे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और आदर्श परम सम्मानीय आदरणीय विवेक तनखा सर, हमारे मंडला जिले से विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर, सरल स्वभाव की धनी, साथ देने वाली श्रीमती संपत्तिया उइके जी, मंडला जिले के ऊर्जावान कलेक्टर आदरणीय सोमेश मिश्रा जी, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा जी, नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवाहा जी, कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रसन्न, सचिव सुरेश और पूर्व अध्यक्ष गीता कांतिवार, इनरव्हील के हमारी समूह से आए हुए हमारे ज्ञान ज्योति स्कूल के पूरी टीम, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु और लॉ कॉलेज से आए हुए हमारे प्रोफेसर और उस लॉ कॉलेज के पूरे स्टूडेंट और गणमान्य नागरिक, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। रोटरी क्लब मंडला बेकल की स्थापना जो है परम आदरणीय श्री विवेक कृष्ण तनखा जी की मार्गदर्शन में 2009 अक्टूबर 2009 में सबसे पहले माननीय तनखा जी की विजिट हुई थी और इसका एक उद्देश्य था कि मंडला में एक राहत मेडिकल मिशन जो है वो कराना है। उस समय मैं पहली बार आदरणीय तनखा जी से मैं मिला था और उसी समय उन्होंने इस क्लब का गठन किया था और मार्च 2010 में पहला राहत मेडिकल मिशन जो है आदरणीय तनखा जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर संपन्न हुआ। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 50,000 पेशेंट का एक हफ्ते में यहाँ पर इलाज और लगभग 6,000 ऑपरेशन हुए थे। एक ऐतिहासिक कैंप था जो यहाँ की आदिवासी जनता और यहाँ की जरूरतमंद लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उस कैंप में आने के बाद जब आदरणीय तनखा जी ने पूरे शहर में भ्रमण किया, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, तो उन्हें यह जरूरत महसूस हुई कि यहाँ पर ब्लड की बहुत कमी है, सिकल सेल के पेशेंट हैं, एनीमिया के बहुत पेशेंट हैं, महिलाओं को भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो तत्काल उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पर मैं एक ब्लड बैंक बनाऊंगा और मंडला का सबसे अच्छा ब्लड बैंक जो है वो जिला चिकित्सालय के अंदर स्थित है और उस ब्लड बैंक से एक तो हमारे रोगी कल्याण समिति को लगभग 11-12 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आय भी होती है और दूसरे हर सिकल सेल और एनीमिया के पेशेंट को ब्लड उपलब्ध होता है। मैं पूरे मंडला की जनता रोटरी की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक इतनी अच्छी सौगात मंडला जिले को दी है। उसी समय 7 जनवरी 2012 को जो है ये ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ था। साथ में उन्होंने मंडला जिले की एक आवश्यकता को देखते हुए जस्टिस तनखा रोटरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल का भी यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसकी शुरुआत की थी। और तनखा साहब उस समय सॉलिसिटर जनरल थे भारत सरकार में, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पटनायक, जस्टिस दीपक वर्मा साथ में आए हुए थे और उस स्कूल का भी शुभारंभ उसी दिन हुआ था। आज 50 सीटर उस स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं और लगातार वहां से शिक्षण प्राप्त करने के बाद उस स्कूल के बच्चे आज रोजगार से भी लगे हुए हैं। अभी कुछ समय बाद हम उन बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे। साथ ही फिजियोथेरेपी जो यहाँ पर थी नहीं, तो जिला चिकित्सालय में उसका भी जो है उसकी भी स्थापना हुई और उसका भी शुभारंभ उसी समय किया गया। आदरणीय तनखा जी के मार्गदर्शन में रोटरी क्लब मंडला मेकल लगातार समाज सेवा और पीड़ित मानवता की सेवा लगातार करता रहता है।
उसके यदि मैं और बाद में देखूं तो हमारा रोटरी क्लब एक शववाहन मतलब स्वर्ग रथ का भी संचालन करता है, जो एक आवश्यकता होती है कि किसी के यहाँ यदि कोई कैजुअलिटी हो गई तो मुक्ति धाम तक ले जाने की व्यवस्था जो है वो रोटरी क्लब करता है। रोज सुबह यदि मैं देखता हूँ तो 2-3 फोन केवल किसी न किसी ऐसे दुखी परिवार से आते हैं कि हमको आज शववाहन की जरूरत है। लोग इसको थोड़ा अपशगुन मानते हैं, पर मैं इसको एक समाज सेवा और पीड़ित मानवता की सेवा को मानकर ये काम करता हूँ और हमारा पूरा क्लब इसमें जुड़ा रहता है। साथ ही हम डेड बॉडी पूजा भी जो है क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो है देश विदेश में बाहर रहते हैं, यदि उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो 2 दिन तक शव को रखना पड़ता है यहाँ पर सुरक्षित, उसके लिए भी ये स्थापना हमारे रोटरी क्लब के द्वारा की गई है। साथ ही जस्टिस तनखा स्कूल का संचालन भी आदरणीय सर के मार्गदर्शन में रोटरी क्लब जो है वो लगातार करता रहता है। यदि हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के समय में भी आदरणीय तनखा साहब ने इस मंडला जिले के लिए बहुत सारी चीजें दी, ऑक्सीजन जनरेटर इतने सारे उपलब्ध कराए। तनखा स्कूल को आदरणीय उस समय की तत्कालीन कलेक्टर ने चाइल्ड केयर यूनिट के लिए पूरा तैयार करवाया था कि यदि बच्चों को यदि कोई परेशानी होगी तो वहां पर हर बेड पे ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम जो है तनखा साहब ने ही लगवाया था। 2 एम्बुलेंस भी दी थी उस समय। पिछले बार भी आए थे तो एक एम्बुलेंस देके गए थे जो आज नैनपुर हॉस्पिटल में संचालित है। आज विवेक तनखा सर पिछले साल आए थे तब उन्होंने एक शव वाहन जो कि यहाँ की एक महती जरूरत थी उसकी घोषणा करके गए थे। आज उसका भी लोकार्पण यहाँ पर आदरणीय तनखा जी के और आदरणीय श्रीमती संपत्ति उइके के माध्यम से किया जाएगा। यदि हम मंडला की बात करें तो शहडोल में भी सन 2016 में राहत मेडिकल मिशन मैंने आग्रह किया सर के पास जाके, रोटरी क्लब के गुप्ता जी बैठे हैं, हम लोग सब गए थे। सर कभी मना नहीं करते, एक बार में भी उन्होंने हाँ कहा था कि शहडोल में मेडिकल कैंप जो है राहत मेडिकल मिशन होगा और 10 दिन का वहां भी कैंप लगाया गया, वहां भी लाखों की संख्या में पेशेंट आए। और अभी मैंने फिर 15 दिन पहले सर से जाके रिक्वेस्ट की सर शहडोल में फिर से जरूरत है मेडिकल मिशन, फिर से जरूरत है। सर ने 3 दिन का राहत मेडिकल मिशन शहडोल में फिर से जो है घोषणा की है और उसकी तैयारियां लगातार चल रही है। सर उसमें लगे हुए हैं और आज रोटरी क्लब के हमारे सदस्य भी आए हुए हैं सर से उसी मुलाकात करने के लिए। 2019 में दूसरा राहत मेडिकल मिशन भी सर ने मंडला को दिया था जिसमें 1 लाख से ज्यादा पेशेंट जो है वो लाभान्वित हुए थे। तो इस तरीके से सर के माध्यम से हम रोटरी के जो प्रोजेक्ट है हमारे उनको अच्छे से संचालित करते रहते हैं, उनके प्रेरणा मिलती रहती है, उनका मार्गदर्शन जो है वो हमेशा मिलता रहता है। मैं मंडला के सभी रोटेरियन और मंडला की जनता की तरफ से सर का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में आज संपत्ति उइके जी हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो भी हमारा लगातार सहयोग करती रहती हैं और हमारे रोटरी की मेंबर भी हैं, वो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे कार्य अच्छे रहते हैं तो ईश्वर भी हमें निरंतर आगे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ाता है। अब अवसर है आप सभी को नमस्कार। आदरणीय कैबिनेट मंत्री संपत्ति दीदी, पूर्व क्रांतिकार एवं राज्यसभा सांसद रोटेरियन विवेक भैया, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे रोटरी क्लब के सभी सदस्य, इनर बहनें, आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। रोटरी क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन है जो मानवीय सेवा, सद्भावना और शांति के लिए व्यवसायिक नीतियों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों और सेवा भावना को बढ़ावा देना है। मंडला में जैसे कि रोटरी क्लब की स्थापना 10 मार्च 2010 में हुई थी। जैसा कि संजय भैया ने काफी कुछ आप लोग को बता चुका है कि रोटरी क्लब के द्वारा क्या क्या प्रोजेक्ट किए गए हैं आज तक। मैं गीता कारपीवार 12 सालों से रोटरी और इनर व्हील क्लब में सक्रिय सदस्य की उसमें भूमिका निभा रही हूँ। मैं लगातार 3 साल इनर व्हील में अध्यक्ष रही हूँ और 2 साल रोटरी क्लब की अभी लगातार 2023-24 और 24-25 की अध्यक्ष पद पर रही हूँ, जिसका सभी रोटरी बहनें, रोटरी क्लब के सभी हमारी बहनें और हमारे रोटरी क्लब के सभी सदस्यों के स्नेह सम्मान के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि लगातार 2 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर रखा।
तक करते रहे हैं, प्लांटेशन पूरा हमारा। इसी प्रकार घर घर तिरंगा के तहत हम लोग ने इसका प्रचार प्रसार रैलियां निकाली स्कूल में जाकर जनता के बीच, जिसका उद्देश्य स्पेशल बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल, सामुदायिक सेवा की भावना विकसित करना होता है। ऐसे कार्यक्रम जिनमें बच्चे अपनी क्षमता को समझ सके और उसको विकसित कर सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके तहत हमने योगा, जुम्बा, ट्रेकिंग, पिकनिक, संगीत, नृत्य आदि गतिविधियां करवाई जाती हैं, जिससे बच्चों का समुचित विकास हो सके। इसी प्रकार समक्ष ऑर्डर ट्रांसफर करें। कृपया मंच पर आकर के समक्ष आकर यह दायित्व इस प्रक्रिया को काम और प्रसन्न कुमार सराफ जी बन रहे हैं रोटरी क्लब मंडला मेकर 2026 के प्रेसिडेंट और यह दायित्व ग्रहण कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय से कि प्रसन्न भैया को यह दायित्व, यह पौधा भेंट कर आप उन्हें सौंपो। तालियों के अपेक्षा आप सभी से प्रसन्न जी के साथ ये अगला साल रोटरी के इस सफर में हम सभी उनके साथ आगे बढ़ेंगे। और धन्यवाद प्रसन्न जी, गीता जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रसन्न जी, चूंकि पिछले वर्ष एज ए सेक्रेटरी रोटरी क्लब के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। तालियों के अपेक्षा आप सभी से। और पुष्प भेंट कर दायित्व दे रहे हैं। नेंटो क्लब का ये पदभार भेंट करने जा रहे हैं आरजी बंदे जी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रोटरी प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करना, क्योंकि एक बार हमारे दोनों ही फ्लैक्स बेंच, डेस्क और स्वेटर्स प्रदान की है। समाज सेवा का जज्बा आपके अंदर है। और आज ऑनरेबल तनखा साहब और मंत्री महोदय, प्रिंसिपल मॉन्टेसरी स्कूल ऑनरेबल विनू चेरिया जी को यह दायित्व सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। और अब ऑनरेबल विनू चेरिया जी इज द मेंबर ऑफ रोटरी क्लब मंडला, जो कि तिवारी जी शासकीय सेवा के साथ में समाज सेवा का जज्बा भी आपके अंदर है। और इस क्लब के तमाम मेंबरान के साथ जुड़कर कुछ बेहतर समाज के लिए करने के लिए वे हमारे साथ आ रहे हैं। शुभम राय जी से कोशिश है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। पंकज सोनी जी को आवाज दे रहा हूँ। पंकज सोनी जी कृपया मंच पर आए। पंकज सोनी जी बनाने के लिए अम्बेडकर संकल्पित हैं। रोटरी के इस बैनर तले हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। तालियां मित्रों बजती रहे, क्योंकि और हमारी आशीष द्विवेदी जी आज भी हुए से आशीष द्विवेदी जी हम सब उनसे वाकिफ हैं। जब वो किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो पूरा जरूर करते हैं। और एक सफल व्यवसायी होने के नाते आज वे जुड़ रहे हैं हमारे इस क्लब से। यह बिल पहने और पुष्पजंडी का ग्रहण कर आप इस क्लब के अब मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। हम सब मिलकर एक साथ समाज सेवा के लिए गए हैं। और इस उपरांत आमंत्रित कर रहा हूं हमारे रोटेरियन साथी राजा शुक्ला जी को। कर्मठ और समाज के विभिन्न समाज सेवी कार्यों से अलग अलग मंचों पर आप निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं। अब वे रोटरी क्लब मंडला मेकर के साथ जुड़कर समाज की सेवा में आगे बढ़ेंगे। जिया बघेल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बेटा सामने विराज को बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी सुरभि तालियां भी निर्मल जी हैं जो आज इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हैं। और सर इन्हीं के स्कूल की ये बालिका यशस्वी प्रजापति, इन्होंने भी एक पोजीशन स्टेट की मेरिट लिस्ट में एक की बहुत बहुत बधाई देती। पूर्वी ठाकुर जल्दी से मैच ओवैसी थर्ड पोजीशन इन स्टेट की मेरिट लिस्ट, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसके उपरांत शॉर्ट प्रिंसिपल अपने बच्चों का के कारण जब माता पिता सम्मानित होते हैं तो वो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और वही यह पल है जबकि हर्षवर्धन के बिहाफ ऑफ दीपक रजपुरिया जी और यह सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इसके उपरांत अमर दुबे जी आ रहे हैं।
जोरदार तालियां मित्रों आप सभी से हम चाहेंगे। और ऑलरेडी दंगा साहब का मैं सर ध्यान में इन्हें स्टोर मैन का काम मिला हुआ है, थोड़ा सा सुनने समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अपना काम बहुत उम्दा ये करते हैं जो तनखा मेमोरियल स्कूल ने किया, और उस छात्र के लिए जिसने इस अवसर को गंवाया नहीं और आज अपने पैरों पर वह खुद खड़ा हुआ है, किसी पर आश्रित नहीं है। ऐसे ही हमारे एक और छात्र को आपने अपना व्यवसाय बनाया है और आज इस मंच से, और ये प्रयास आज जो बीज तनखा साहब ने 2012 में बोया था, आज वो वृक्ष फल भी आ रहे हैं। यही प्रयास होता है करते हैं। और इसी मंच के तले अभी ग्रेट खली जी को भी आपने आमंत्रित किया था मंडला की गदेपी पर, जोरदार तालियां हो जाए। समाज हम सभी को संबोधित करने जा रहे हैं, तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। हमारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिनको मैं वर्षों से जानता हूं, और ये हमारे हर रोटरी के गतिविधियों की एक पार्ट रही है। पार्लियामेंट में भी मेरे साथ थी, अब संपतिया जी यहाँ मंत्री भी हैं, तो आज एज अ रोटरी क्लब, एज अ रोटेरियन, आई एम प्राउड ऑफ हर। हमारे कलेक्टर साहब मुस्कुले जी, हमारे नगर म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष साहब संजय तिवारी जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, मेंबर्स, डेलवाल साहब, सभी को मेरा नमन, सबको मेरा प्रणाम। कुछ चंद बातें ही करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी होती है मंडला आके कि मैंने नहीं सोचा था कि जब 2009 में पहली बार मंडला आया था कि वो विजिट इतनी यादगार हो जाएगी कि मैं सालों तक उस विजिट को लेके नई नई बातें करके मंडला आया करूंगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग के बीच में आके। वैसे भी ये आदिवासी बहुल इलाका है, आवश्यकताएं बहुत हैं, और रोटरी के माध्यम से हम लोगों ने उन आवश्यकताओं को कुछ हद तक आंशिक रूप में पूरा करने की कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने वो जो प्रतिभाशाली लड़कियों से और लड़के भी थे उसमें, छात्रों से हम लोग ने उनको पुरस्कृत किया। और मैं संपतिया जी से मजाक कर रहा था कि हमने कहा यहाँ तो लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक दिन यही चीज, मैंने नेशनल लॉ स्कूल में गया, मेरे साथ चीफ जस्टिस साहब थे, बहुत सारे लोग थे, तो मैंने हंस के चीफ जस्टिस साहब से बोला, मैंने कहा सर 70% तो लड़कियां हैं, 30% लड़कियां, तो महिला आरक्षण की जरूरत ही नहीं आपको, अब तो ये खुद ही वैसे आगे बढ़ चुकी है। तो एक्चुअली हमारी महिलाएं जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त कर रही है, वो खुद अपने बलबूते से आगे बढ़ रही है। और ये जितनी लड़कियां हैं, छात्राएं हैं जो मेरिट लिस्ट में हैं, आप सब देखोगे कुछ दिन में सब अच्छी अच्छी पोजीशन में होंगी, अच्छा काम करेंगी, और ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग, हमने तो उनको सब थोड़ा छोटा सा सम्मान दिया, बट मैं मंत्री बहनी जी बैठे यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि जितने भी प्रतिभावान बच्चे थे, जिनको जो मेरिट लिस्ट में इस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हम अपने तरफ से भी जो मेरे पास एक्सग्रेशिया होता है, हम 5-5 हजार रुपए का इनाम उनको किताबों की शिक्षा की देंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास प्रतिभावान बच्चे हैं तो कलेक्टर साहब, सप्तत्या जी, मुस्कुले साहब हमको बता सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है, समाज का दायित्व है, रोटरी का दायित्व है, सबका दायित्व है। और हम चाहेंगे कि हम अपने तरफ से बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, जरूर करें। आज लॉ से कनेक्टेड बच्चे भी आए हैं, उन बच्चों को मैं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दूंगा। इसके बाद मेरा कहना है कि जो बच्चा लॉ पढ़ता है तो सबसे पहले उसकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होनी चाहिए। और भारत का संविधान बहुत ही एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे पूरा हमारा देश चलता है। हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका चलती है। हम भी जब लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, तो हमको देखना पड़ता है कि वो
जो लॉ बना रहे हैं वो उस संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है वो संविधान के अनुरूप ही होना जरूरी है, उसके विरोध में नहीं हो सकता। तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रसंग है और मैं उन लॉ स्टूडेंट को आप लोग के माध्यम से इनवाइट भी करता हूं, अगर वो चाहेंगे तो उनको आप दिल्ली भेजिए, हम उनको सुप्रीम कोर्ट दिखाएंगे, हम उनको पार्लियामेंट की विजिट कराएंगे, हम उनको देश के जो सबसे सर्वोच्च लॉयर्स हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल जी हो या वो, उनके साथ चाय पिलवाएंगे, जिससे मंडला के बच्चों को ये तो महसूस हो कि हम किसी से कम नहीं है। जहां तक शववान का है, आपने ठीक बोला कि उसके बारे में चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है, बट वो भी एक सामाजिक दायित्व होता है। एंड हमको पता है कि लोग ये वाहन की बहुत जरूरत है। मैं कई डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ, मैं होशंगाबाद में मेरे से लोगों ने शव वाहन के लिए मांग की थी, वहां भी दिया मैंने, अभी शायद सिवनी में भी शायद कहीं बोल रहे थे हमको। तो ये बहुत बड़ा मदद हो जाती है उन परिवारों के लिए जब किसी के यहाँ जब गमी होती है, और गमी से ज्यादा दुखद और प्रसंग लाइफ तो हो भी क्या सकता है किसी परिवार के लिए। तो खैर आज आप सब पतिया जी भी हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, आप लोग सब हैं, और मशगूले जी हम लोग सब मिलकर उस वाहन को अपने शहर को देंगे, जिससे कि उसका संचालन अच्छे से हो सके। इसके अलावा मैं ऑलवेज सोचता रहता हूँ कि ये पूरे जिले में हम लोग समाज सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या कर सकते हैं। ब्लड बैंक दे दिया, स्कूल के बच्चों का, निशक्त बच्चों का स्कूल स्टार्ट किया हम लोगों ने। कभी कभी मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जीवन, किसी भी मानव जीवन में। अगर आदमी शिक्षित हो जाए और स्वास्थ्य अच्छा रहे तो रेस्ट वो खुद कर लेता है, उसको फिर किसी की जरूरत नहीं होती। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा और अच्छी हेल्थ रहे, तो खुद पढ़ लिख लेंगे, खुद वो अफसर बनेंगे। जैसे मिश्रा जी कलेक्टर बने, वो मिश्रा जी के सामने बैठेंगे एकदम। तो ये एक खुशी की बात है। मैं उस दिन वो अपने वो पेंटर होते थे रजा साहब इसी माटी के थे। और मुझे आज भी याद है कि जब रजा साहब की डेथ हुई तो उनका जो दिल्ली में इनके जो खास चेला है, हम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो उनसे क्लोज भी है, ही इज आल्सो वेरी गुड पेंटर। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि रजा साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी अंतिम संस्कार मंडला में हो। मुझे आज भी याद है। और मैंने फिर शिवराज जी को फोन किया था, एस के मिश्रा जी तब उनके सचिव भी होते थे, उनको लगाया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उनकी अंतिम संस्कार आप जरूर मंडला में कराइए। तो फिर उनको आप लोगों ने स्टेट ऑनर्स के साथ आप लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। और रजा साहब बहुत बड़े आदमी थे, कला के जगत में उनका बहुत नाम था। दो ही तो थे इंडिया में, एक हुसैन साहब, एक रजा साहब, जिनको विश्व में ख्याति प्राप्त थी। तो मंडला ऐसा नहीं है, मंडला के माध्यम से जो लोग बाहर निकल गए हैं उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल की है, बहुत नाम कमाया है। तो मैं इस नगरी को मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ कि इस नगरी में बहुत टैलेंट भी है। और संपतिया जी कलेक्टर साहब, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो ट्राइबल आदिवासी बच्चे होते हैं, इनमें स्पेशली स्पोर्ट्स का बहुत टैलेंट होता है, बहुत टैलेंट होता है। अगर हम इनकी स्पोर्ट्स के टैलेंट को और शार्पन अप कर सके, जिससे कि ये लोग अच्छे टूर्नामेंट्स में जा सके, अच्छे एथलेटिक मीट्स में जा सके। कहते हैं वो तीरंदाजी में लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए कई ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, जिसपे दे एक्सेल करते हैं। तो ये बातें बहुत सारी हैं, मगर मैं आज ये कहूंगा कि रोटरी क्लब का ये जो मंच है एक बड़ा ही अनोखा मंच है। ये रोटरी में ना तो कोई लिंग होता है, कोई कास्ट होती है, ना कोई कम्युनिटी होती है, ना कोई पार्टी होती है।
हम सब मानवता के पुजारी बन के रोटरी में आते हैं और इसी भाव से हम लोग सब मिलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई काम हो भी नहीं सकता। और देश को अगर हमको प्रगति के राह में ले जाना है तो सबसे पहले हमको इस भाव को समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा और इस ग्रहण करने के बाद इस भाव के साथ काम करना पड़ेगा। हर बच्चा प्रतिभाशाली होता है, हर व्यक्ति की जिंदगी कीमती होती है और सबसे बड़ी बात, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। रोटरी एक ऐसा माध्यम है जो उन कठिनाइयों को, जो लाइफ में जो कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर करता है। संपत्तिया जी, मुझे रोटेरियंस ने बोला कि तनखा साहब हमारा आईसीयू फर्स्ट फ्लोर में है। आईसीयू फर्स्ट फ्लोर में है मतलब उसमें लिफ्ट नहीं है, तो कोई भी सीरियस पेशेंट आता है उसको हमको सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ता है। तो ये बड़ा कठिनाई का विषय है। नेचुरली लिफ्ट होनी चाहिए जिससे वो सीरियस पेशेंट को आप लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर में ले जाए। तो क्या हमने कहा बताइए कि लिफ्ट कितने की आती है? उन्होंने कहा साहब 18-20 लाख की शायद कोई लिफ्ट आती होगी। तो मैंने कहा एक शर्त में मैं आपको दूंगा, दे तो मैं पूरा पैसा सकता हूँ, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ जन भागीदारी होनी चाहिए हर चीज में। तो मैं 10 लाख रुपया आपको दे रहा हूँ कलेक्टर साहब के माध्यम से, सीएमओ साहब के माध्यम से उस लिफ्ट के लिए, और संपत्ति जी रेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम सब मिलके जन भागीदारी में पार्टी नहीं बनेंगे तब तक ये चीजें खुशी से और एक नए वातावरण में नहीं होंगी। और मैं वो चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक नया वातावरण बने, मानवता का वातावरण बने। राजनीति में मैं जरूर हूं, मगर मेरे लिए मानवता, संविधान और प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा संकल्प है। मैंने कभी जब मैं किसी पेशेंट को देखता हूं तो मुझे कभी ये फीलिंग नहीं होती कि किस पार्टी का है, क्योंकि मैंने इन नजरों से चीजों को कभी देखा नहीं। मैं किसी स्टूडेंट को देखता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये इसके माता पिता किस पार्टी के है। मैंने कभी नजरों से चीजों को नहीं देखा। मैंने हर चीज को देश की नजर से देखा, समाज की नजर से देखा। और वही मैं कहता हूं हंस के, अब डॉक्टर त्रिहान है, अब डॉक्टर त्रिहान जब सर्जरी करते होंगे ये थोड़ी पूछते होंगे कि ये किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, ये कौन है। आप तो पेशेंट को देखते हो, पेशेंट की सेवा करते हो, पेशेंट की जान बचाते हो। तो मैं चाहता हूं, मैं उस भारत की कल्पना करता हूं जिसमें हम सब भागीदार बनके भारत की सेवा करें और संकल्प, एक नए संकल्प के साथ अपने देश को, अपने समाज को एक अच्छे आगे बढ़ाएं। और यहाँ के बच्चों, स्पेशली प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप जरूर हम लोग को बताइए। कलेक्टर साहब, आपसे मैं स्पेशली आग्रह करता हूँ कि आप, मैंने जो पता चला, जो रोटरी लोग मुझे बताते हैं कि आप बड़े थिंकिंग कलेक्टर हैं, तो जब आप थिंकिंग कलेक्टर हैं तो आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए कि यहाँ की स्कूल शिक्षा, यहाँ की स्कूल शिक्षा को और कैसे अपन आगे मजबूत कर सके। क्या कोई अच्छे स्कूल लाने की भी यहाँ जरूरत है? हो सकता है कि अपन डीपीएस को या गोइंका को या कोई ऐसे स्कूल्स को बोले कि भाई चलो वहां भी कुछ समाज सेवा करो। तो ये जरूरी है कि हम अपने बैकवर्ड क्षेत्रों को आगे बढ़ाएं। तो रोटरी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा माध्यम है जहां हम सब मिलके इसके बारे में सोचते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मैं, आपने मुझे आज इस स्थापना के इस अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं यही कह सकता हूँ कि इस प्रकार के मौके मिलते रहेंगे तो हम लोग भी आते रहेंगे और आपसे बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे और कुछ अच्छी चीजें भी साथ में करेंगे। थैंक यू। जय। ऑनरेबल लड़का साहब ने कलेक्टर महोदय को सौंप रहे हैं। साथ ही सीएमएचओ मोहंती मैडम से भी हमारी गुजारिश है, डॉक्टर स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। अब हमारा जिला अस्पताल लिफ्ट सुविधा से संपन्न हो सकेगा और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तालियां जरा जोरों से बजाएं। मां नर्मदा को प्रणाम करती हूँ।
सेवा परमो धर्म के इस भाव को लेकर के लगातार काम करने वाले ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय ऐसे प्रांतपाल, पूर्व प्रांतपाल और बहुत ही कर्मठ जुझारू ऐसे राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य परम सिद्धे विवेक तनखा जी, हमारे मंच में आसीन नगर पालिका के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवाहा जी, हमारे प्रशासन के मुखिया श्रद्धेय कलेक्टर सुमेश मिश्रा जी, हमारे पूर्व विधायक और कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक मस्कोले जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और जिन्होंने इनरविल में और रोटरी में लगातार अध्यक्ष के पद में रहे ऐसी हमारी बहन आदरणीय गीता कांतुवार जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जिन्होंने रोटरी को लगातार 9-10 से अभी तक आपने बहुत ही गति देने वाले ऐसे परम सिद्धे आदरणीय संजय तिवारी जी, आदरणीय खोज जी और हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रम में जिसके निमित्त हम आप सब लोग आए ऐसे बहुत ही कर्मठ जुझारू अध्यक्ष, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम है, प्रसन्न सराफ जी, हमारे सचिव आदरणीय चौधरी जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे रोटरी के सभी सम्मानीय सदस्यगण, हमारे इनर व्हील के सम्मानीय सभी सदस्य बहने और यहाँ पे उपस्थित हमारे नैनपुर के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय भाइयों, मीडिया के मेरे सभी साथियों, मैं चाहूंगी माननीय तनखा जी के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। थी हमारी सबकी मंशा थी कि एक बार आदरणीय तनखा जी आए और आज वो दिन आज यहाँ पे मिला, वो अवसर मिला कि आपकी उपस्थिति में बहुत से हमारे प्रमुख जन, नगर के प्रमुख जन, सभी लोगों ने आज यहाँ पे सदस्यता लिए और साथ में आज जो हमारे पास चेयरमैन थे और आज प्रेजेंट चेयरमैन को आज हम सब लोगों ने यहाँ पे बधाई दिए, उनके लिए भी चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें ताकि मंडला में कीर्तिमान स्थापित करें। और जिस तरह से रोटरी में आदरणीय तनखा जी के मार्गदर्शन पे लगातार काम हो रहे हैं, मैं आपको पूरे जिले की ओर से बहुत बहुत बधाई और प्रणाम करती हूँ। निश्चित ही एक जनजातीय क्षेत्र मंडला जिसपे आपने लगातार स्वास्थ्य शिक्षा में आपका अमूल्य योगदान दिया। आपने पिछले बार भी मुझे ध्यान है जब 2012 में पूर्व कलेक्टर स्वर्गीय खरे जी थे, तब उस समय में मैं जिला पंचायत में थी, उस समय में भी जब आप आए तो उस समय में हमारे कम ऐसे दिव्यांग बच्चे थे और आज 50 बच्चे वहाँ पे आज जिनको हम समक्ष यहाँ पे 2 बच्चों को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाते हुए उस विद्यालय से आज वो अपना भविष्य संभाल रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी चाहूंगी उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दें। निश्चित ही आपने बहुत ही अच्छा समाज में काम कर रहे हैं और जिसके कारण से हमारे रोटरियन, हमारे मंडला क्लब ने लगातार आपके मार्गदर्शन पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि जनजातीय क्षेत्र में ये रोटरियन क्लब में काम करने में काफी कठिनाई आदरणीय तिवारी जी हर ऑफिस में जा करके संपर्क करते थे और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी इनर व्हील में भी हमारी बहुत अच्छी बहनें आज लगातार अनेक प्रकार की सेवाएं दे रही। मैं चाहूंगी उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। मुझे याद है कि हमारी बहनें लगातार 1-2 महीना में बीच बीच में बैठक करके और प्लानिंग करते हैं कि अब अगले बार हमको क्या करनी चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे रोटरियन के हमारे सभी भाई बहनों को और जिसमें विशेष करके हमारी इनर व्हील की बहनें जो छात्रावासों में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, जैसे कि अभी गीता जी अभी बता रही थी, कई बार ये स्थिति आती है कि चूंकि जनजातीय क्षेत्र होने के नाते हमारी बहनें जब हमारी बेटियां जब स्कूल में जाती है, छात्रावास में रहती हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जो वो शेयर नहीं कर पाती, पर इनर व्हील की हमारी बहनें जाती हैं,
उनसे संपर्क करती हैं और उनकी जो भी ऐसी समस्याएं रहती हैं उन पे वो लोग शेयर करके और वो उनको मार्गदर्शन देती हैं। तो निश्चित ही मैं हमारी इनर व्हील की बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, आप हमारे सामने बहुत ही आदर्श और हमारे सामने मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय तनखा जी हैं, जो लगातार मंडला जिले की जनता के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा के मार्गदर्शन देते रहते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हम लगातार शुरू से ही आपके साथ, जब राज्यसभा में भी थे तो राज्यसभा में कई बार हम लोगों ने साथ में बैठ करके और एक दूसरे में मार्गदर्शन लेकर के और बहुत सी ऐसी बातें रहती थी कि चाहे वो सरकार के लिए हो या समाज के लिए हो या देश के लिए हो, लगातार चर्चा करते थे। वाकई में राज्यसभा में जिस तरीके से आपने अपना एक अलग स्थान बनाया है और उसी के कारण है कि आज पूरे देश में लगातार रोटरियन क्लब में आपके मार्गदर्शन पे आज पूरे देश काम कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि मंडला में हमारे चूंकि ट्राइबल भैया बहने हैं, उनके लिए टैलेंट है, तो निश्चित ही ये टैलेंट चाहे वो खेल कूद में हो, पढ़ाई में हो, आज हमारी बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। और उसके लिए आप सब लोगों के सहयोग से हमारे रोटरी क्लब लगातार काम कर ही रहे हैं, पर हम सब लोग भी महसूस कर रहे हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग भी चर्चा करते हैं, चाहे अशोक जी हो, पुलस्ते जी हो और हमारे नारायण पट्टा हो, चाहे चैन सिंह जी हो, सब लोग मिलकर के भी हम लोग चर्चा करते हैं कि मंडला जिले के लिए और अच्छा क्या कर सके, ताकि हमारे यहाँ के जो टैलेंट है, ऐसे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। निश्चित ही आपने जैसे कहा कि खेल कूद के माध्यम से हमारे बच्चियां, चाहे वो मवई क्षेत्र से हो, चाहे बीजाटाड़ी में हो, चाहे गोभी के हो, चाहे नेकपुर के हो, हर क्षेत्र में आज नेशनल खेलने में भी हमारे मंडला की बेटियां, चाहे क्रिकेट में क्रिकेट की टीम में हो, चाहे ओलंपिक के खेल में हो, हर क्षेत्र में भी हमारी बेटियां में वो टैलेंट है जो आगे बढ़ रही हैं। आपने जैसे कहा कि खेल कूद में भी यहाँ पे आप लोगों का योगदान है, तो अभी तत्काल में ही हम लोगों ने कलेक्टर के साथ और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से हम लोगों ने एक यहाँ पे चूंकि ग्राउंड नहीं था, तो उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोगों ने 7 करोड़ का ग्राउंड हमारे इन टैलेंट बच्चों के लिए यहाँ पे अभी स्वीकृति प्रदान किए हैं। इसमें सभी प्रकार के खेल वहाँ पे हमारे बच्चे खेल पाएंगे, ऐसा हम लोगों ने प्लान किया है। जैसे कि हमारे रोटरी क्लब है, इस रोटरी क्लब के माध्यम से आपने सेवा, जो हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसको एक सेवा भाव लेकर के हमारे रोटरियन सभी हमारे पदाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। उसको लेकर के हमने प्रशासन के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने अभी हर ग्राम पंचायत, जैसे कि यहाँ पे 483 ग्राम पंचायत हैं, सभी ग्राम पंचायतों में एक दिन हर ग्राम पंचायतों में कैंप लगा करके और यहाँ के जनता जनार्दन को सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो निश्चित ही आप सब लोगों के सहयोग से ही एक भाव लेकर के, सेवा भाव लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने जैसे शहडोल का जिक्र यहाँ पे किए हमारे आदरणीय तिवारी जी ने आपके माध्यम से, तो मैं भी चाहूंगी मंडला में फरवरी में यहाँ पे आपके माध्यम से एक बड़ा रोटरी क्लब के मंडला मेकल के माध्यम से यहाँ पे आप कम से कम 200-250 डॉक्टर यहाँ आए, जिसमें हमारे पूरे मंडला जिले के 9 विकास खंड है, सभी 9 विकास खंड और 5 नगर पंचायत नगर पालिका हैं। तो पूरे जिले के एक बार अच्छे से सर्वे करके और यहाँ पे अच्छी आपके माध्यम से और हमारी इसी रोटरी क्लब मेकल मंडला के नाम से एक अच्छा कैंप यहाँ पे लग जाए, जैसे कि आपने पूर्व में भी यहाँ पे लगाया था, जिसके चलते हमारे सभी भाई बहनों को उसका अच्छा लाभ मिला था। तो वैसे यहाँ पे भी चाहूंगी हमारे प्रशासन के मुखिया सम्मानीय कलेक्टर साहब भी है, हम सब लोग भी चाहेंगे कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो अपना एम को पूरा कर पाएगा। ऐसे भाव लेकर के लगातार, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सामाजिक क्षेत्र में सेवा के भाव हो, लगातार हमें इस रोटरियन क्लब में जोड़ने के बाद ये प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित ही आप सब लोगों से विनती है, निवेदन है कि आप लोग रोटरियन बनकर के और आप हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रसन्न जी हैं और उनकी पूरी टीम से। और मैंने उदय प्रताप जी को भी उस दिन बुलाया है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ो बढ़ो आंदोलन
एक इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है, उसको लेके मध्य प्रदेश में हम लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं विद CSR सपोर्ट। तो ये 29 तारीख को हमारी मीटिंग होगी, हम उसका भी एक हब मंडला बनाएंगे। दूसरा, आपको याद होगा जब अपन कैंप्स करते थे, मैंने जब मोरेना में भी जब लास्ट ईयर कैंप किया तो करीब 1.25 लाख लोग आए थे। उसमें बहुत सारी महिलाएं थी जिनको सस्पेक्टेड सर्वाइकल कैंसर के इश्यूज थे या ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज थे, उसके लिए मेमोग्राफी होती है। तो मैं प्रयास में हूँ और मैंने कुछ बड़ी अमेरिकन कंपनी से बात की। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे से मुकदमा कराने आते हैं लोग, उनसे मैं ये सब चीजें वेट में कर देता हूँ। मेरे पास आई थी बहुत बड़ी कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी US की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 5 बड़ी बड़ी वैन्स हैं जो वो झारखंड में चला रहे हैं, जिसमें पूरी मशीन हैं सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन एंड ऑल दैट। तो वो कहने लगे हमसे कि तनखा साहब, हमारी जो हमने 5 गाड़ियां दी हुई, मगर वहां पर उसको उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। तो आपने हमने मध्य प्रदेश में हम लेंगे, हम आपका अच्छे से उपयोग कराएंगे। हमने कहा यहाँ रोटरी भी रहेगा, शासन भी रहेगा, प्रशासन भी रहेगा और सिविल सोसाइटी भी आपके साथ रहेगी। तो एक अगर वो मेरे पास वैन आएगी 5, उसमें से एक वैन मैंने कल साथ से कहा है मैं मंडला को दूंगा, जो आप प्रोग्राम करके विलेज में बुला के, अच्छा वो आपको पूरे ड्राइवर टेक्नीशियन सब कुछ हो देंगे, मतलब आपका एक्सपेंडिचर उसमें नहीं होगा। आपका कहीं प्लानिंग पार्ट है कि वो जाए और वहां पर पेशेंट्स मिलेंगे उनके इन्वेस्टिगेशन। मेरे को याद आया कि 2 चीजें हो सकता है शीघ्र स्टार्ट होगी, तो मंडला उसका पार्ट भी लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कृपया आप मंच पर आए और अनुरोध करूंगा भाजपा के कितने प्रकल्पों पे काम किए होंगे। एक ऐसी शख्सियत और तनखा मेमोरियल स्कूल्स जो चल रहे हैं उसे संभालने में आप अपना लगातार योगदान दे रहे हैं और सेवा के इन गोल्डन जुबली ईयर्स के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बलदेव सिंह महरी साहब के लिए होनी चाहिए। जितनी तालियां हों वो कम है। हमेशा मिलनसार और और 50 साल जनता की और पीड़ित मानवता की सेवा में आपने दिखाए, या कहें कि अपना जीवन जिन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। ऐसे हैं हमारे बलदेव सिंह महरी साहब, प्रोफेसर जिनेश्वरी सिंह। ये हमारे तमाम लॉ स्टूडेंट्स को कानून के सबक सिखा रहे हैं, कानून की जानकारी दे रहे हैं और आज इस मंच से आपका उत्साहवर्धन इस किताब को बैठकर आगे सामने दिया। और लॉ स्टूडेंट्स जो वहां बैठे हुए हैं, आप 5-5 के ग्रुप में जल्दी से आएगा। एक आशीर्वाद है तनखा साहब, कलेक्टर महोदय, मंत्री महोदय का इन स्टूडेंट्स के। कानून की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आधार सामग्री है तो वह हमारे संविधान की किताब है। और आशीर्वाद स्वरूप ये किताबें इस मंच से हमारे तमाम लॉ स्टूडेंट्स को प्रदान की जा रही है। बढ़ते जाओ
हमारे ये लॉ स्टूडेंट्स कानून के क्षेत्र में आगे बढ़े, यह आशीर्वाद हमारे सम्मानित मंच से। हमारे स्कूल में हर साल बच्चे मोर देन 10 स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 15 स्टूडेंट्स जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना रैंक सिक्योर करते हैं। हर जगह जितने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी उन्हें ऑनर किया गया, दैट थिंग इज वेरी गुड, बट ऑल दीज थिंग दैट कम्स फ्रॉम भारत स्वरूप और तालियों की अपेक्षा आप सबसे डॉक्टर विजय चौधरी को अवार्ड और साथ ही आशा चौधरी जी से हमारी गुजारिश है तालियों की अपेक्षा आप सभी से तो मित्रों कहते हैं मंच में विराजमान हमारे श्री विवेक टंका जी, पूर्व प्रांतपाल, आदरणीय संपत्तिया मैडम जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कुशवाहा जी, पूर्व विधायक मस्कुरी सर, हमारे संजय भैया और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी, पूर्व अध्यक्ष गीता कांतिलाल जी और हमारे सचिव, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमें हमारे इधर भी के अलावा हमारे शहर के गणमान्य सभी जन, आदरणीय जन जो हमारे इस कार्यक्रम में सभी आए, आप सभी का मार्गदर्शन और आप सभी का आशीर्वाद हमें मिला और नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे इस वर्ष रोटरी में अध्यक्ष बनाया गया, उसका पदभार ग्रहण करने में आप सभी का आशीर्वाद मिला। मैं प्रयास करूंगा कि विगत 2 वर्षों में ऐसे सचिव पूर्व अध्यक्ष गीता कांतिलाल जी के साथ हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं और उन्हीं कार्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितनी हमसे सेवा बनेगी वो कार्य हम आगे करते रहेंगे। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आप सभी का धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने इतना समय दिया और आप सभी का आभार करते हैं और साथ ही आप सभी से निवेदन करते हैं कि स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है, सभी जन स्वल्पाहार ग्रहण कर फिर यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद। हॉस्पिटल्स में जो डायलिसिस मशीन थी लोकार्पण एवं हमारी बहनों को रोटरी क्लब मंडल की ओर से मशीन प्रदान की जाएगी। इधर आइए, चलना थोड़ा अजय भाई निकले ना सामने से। और सैनिटरी पैड मशीन दी तरफ सभी स्कूलों देवेंद्र चलना थोड़ा सा उस तरफ। मैडम अच्छा सुझाव आप जो कहते हैं, ये जो लिखा आप चेंज कर दें, वो नीचे का बार लिखा रहेगा। मतलब जब मेरे से पूछा गया कि लिफ्ट लगाना है आपको अस्पताल में, डॉक्टर साहब आप पैसा देंगे? मैंने कहा मैं 1 साल पे दूंगा, मैं तो पूरा पैसा दे सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भागीदार बने। तो मैं 10 लाख रुपए मैंने अपने MP लैक से दिए और संपत्ति जी को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा 10 लाख आप दीजिए, तो अपन दोनों मिलकर महिला का ज्वाइंट उत्थान करेंगे। उन्हें तुरंत हाँ कहा हो गया कि तनख्वाह मैं जरूर दूंगा। तो जब मानव सेवा की बात होती है तो मैं ना कोई लिंग को देखता हूँ, ना मैं कास्ट, कम्युनिटी, ना पार्टी। मैं देखता हूँ कि एक ही मेरा लक्ष्य होता है कि मैं कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाऊँ जिसको हमारी मदद की जरूरत है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो हम लोग का प्रयास 15-20 साल से चल रहा है ये आगे भी चलेगा
कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय मुझसे मंडला के बारे में, सिकल सेल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनको अवगत कराया था कि हमने एक ब्लड बैंक यहाँ पर स्थापित किया था आज से 10 साल पहले, और उसके लेकर आगे भी अगर एम्स को लेकर अगर सिकल सेल के लिए कुछ हम कर सकते हैं, हम जरूर प्रयास करेंगे। मगर ये तो कोई न जाने कि है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये